मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं 24 रिपब्लिक। साथा पंचायत में हम लोग हैं और इस बार यहां पंचायत समिति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। 2 पंचायत समिति का चुनाव होता है इस पंचायत में। साथा पंचायत में वार्ड संख्या 1 से लेकर 7 तक अलग पंचायत समिति और वार्ड संख्या 8 से लेकर 15 तक अलग पंचायत समिति सदस्य। कितना विकास कार्य हुआ है इस पंचायत में वो हम आपको ग्रामीण स्तर पर लोगों से बातचीत करके और यहाँ पर दिखाएंगे ग्राउंड लेवल पर कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन इससे पहले जानते हैं एक प्रत्याशी को लेकर कि क्या विज़न है, क्या मिशन रहेगा इनका 8 से 15 तक वार्ड के विकास को लेकर। हमारे बीच मौजूद है कुमार गौरव सिंह, जो इस बार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव इनकी माताजी लड़ रही हैं मधुबाला सिंह। वार्ड संख्या 8 से 15 के बीच में क्या विज़न रहेगा गौरव जी, और क्या सोच के इस बार पंचायत चुनाव में आए हैं? जी, मैं पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पंचायत समिति का जो काम है हमारे पंचायत में, हालांकि कुछ लोगों के थ्रू तो ये भी कहने को पता चला कि जो वर्तमान है समिति में, वो कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं कि समिति में ऐसा कोई फंड ही नहीं है, काम ही नहीं है, समझे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, समिति के लिए बहुत इस तरह का काम है जो होना चाहिए। जैसे आपका ये मनरेगा से काम होना चाहिए था, पीसीसी निर्माण का काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए था। जिनके घर में मवेशी है, मवेशी शेड का निर्माण होना चाहिए था। हालांकि हमारे ही प्रखंड में दूसरे पंचायतों में हुआ भी है खूब, और हमारे यहाँ पे नहीं हो पाया। तो हमारा विज़न है कि समिति के पद पर रहते हुए जो समिति का काम है, पहली प्राथमिकता उसको दी जाए। हम इजूल फिजूल की कामों में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हम समिति हैं तो हमारा पहला प्राथमिकता समिति का काम होना चाहिए। हम उसको करेंगे, जिन कामों का हमने उल्लेख किया हम उसको करेंगे। बाकी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो सुचारू तरीके से लागू हो पंचायत सके। में अभी जिस तरह से है कि बहुत सारे फंड आ रहे हैं, जैसे गाय सेट बनाना है, बकरी सेट बनाना है, शौचालय का निर्माण मनरेगा योजना से कराना है, घर घर मिट्टीकरण का काम कराना है, जो धार्मिक स्थल है उनको बनाना है। ऐसी तरह बहुत तरह की योजनाएं आती है। कुछ पर्सनल फंड भी मिलते हैं, जिसको लेकर एक विवाद भी आपने देखा था कि हुआ है वहाँ पर ब्लॉक अंचल पर, कि वहाँ पर जो प्रमुख है उन पर आरोप लगा था कि पंचायत समिति का फंड उन्होंने पूरा यूज़ कर गया बिना समितियों को बताए। तो ये से जो पंचायत में विकास होना चाहिए था, आपको नहीं लगता है कि जो ये चीज़ें अधूरी रह गई, इसको पूरा होना चाहिए? बिल्कुल रहा है अधूरा, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि पंचायत का काम अधूरा रहा है। कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रमुख जी का फंड का कहीं गलत जगह इस्तेमाल हुआ कि सही जगह इस्तेमाल हुआ, ये तो खैर जो पद पे लोग हैं उनका मुद्दा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो इसी प्रखंड के दूसरे पंचायत हैं, इसी प्रखंड के जो दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे अच्छे लोगों का निर्वाचन हुआ होगा या जो कर्मठ लोगों का निर्वाचन हुआ होगा, उनके यहाँ भी तो यही प्रमुख था, यही भगवानपुर था उनके लिए भी। तो उनके यहाँ कोई अलग से आ रहा था स्कीम, या इसमें से ही सबका बंटवारा चल रहा था? कई जगह अभी हम लोगों ने देखा कि घर घर स्वच्छता का निर्माण हुआ है, मवेशियों के लिए शेड बना है, कहीं गाय का शेड है, कहीं बकरी का शेड है, कहीं कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, घर घर मिट्टीकरण का काम हुआ है। बहुत सारी योजनाएं जो समिति के अंतर्गत हुई जाती है। 12 महीने सबसे पहले राशन की राशन मिलना चाहिए, इसके लिए समिति रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, जन वितरण प्रणाली, बिल्कुल जन वितरण प्रणाली जो है ये पूरा समिति के अंदर का। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो समिति है, लोगों में ऐसी धारणा चलती, लोग कहते हैं, मैंने किसी के मुंह से नहीं, मैं लोगों के मुंह से सुना, मैं आपको मिलवा भी सकता हूँ उन लोगों से। कहते हैं कि मैं कभी किसी काम को लेके या इस बात को लेके गया तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो समिति का काम नहीं है, या समिति कहता हूँ कि साहब, पंचायत समिति का हर एक काम पर निगरानी रखने का काम है। कोई 1-2 विषय की बात नहीं है, हर विषय पर उनको निगरानी रखने का काम है। कौन से लोग सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
सीओ है, सीआई है, कर्मचारी है, दाखिल खारिज है, खेत खतियान है, गलत सही होता है, वहाँ तक दखल अंदाजी करने का काम है। हम किसी के लिए पैरवी करने का, भ्रष्टाचार बढ़ाने का, इससे पैसा लेकर उसको काम करवा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर सीआई गलती करता है, सीओ गलती करता है, तो समिति ये अधिकार रखता है अपने क्षेत्र के लिए कि जाके राजस्व कर्मचारी से ये बात जरूर कहे कि इस तरह का गलती हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो वो बदलाव दिखेगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। ये हमारे बीच थे गौरव सिंह। आगे चल के और भी इस पंचायत में जो प्रत्याशी होंगे पंचायत समिति के, उन सबसे भी बातचीत होगी। जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत होगी, और इसके बाद लोगों की ओपिनियन भी जानेंगे कई कार्यक्रमों के माध्यम से, 24 रिपब्लिक के माध्यम से। और पंचायत के विकास में, इस पंचायत समिति क्षेत्र में जो विकास को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ होंगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।